हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो एक और नई भर्ती आ चुकी है जो यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल एएसआई क्लर्क एंड अकाउंटेंट की आई है। इस भर्ती को हर वर्ष ही नियमित रूप से आ रही है। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या की आवश्यकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सभी ध्यान से नोटिफिकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है सरकारी रिजल्ट या रोजगार रिजल्ट को इस तरह से खोल लेना है। वहां जा करके आपको पहला पेज इस तरह से दिखने वाला है। वहां पहले नंबर पे अभी आ रही है लेटेस्ट जॉब के अंदर रिजल्ट, एडमिट कार्ड और ये लेटेस्ट जॉब। यहाँ यूपीएसआई, ठीक है, क्लिक करते हैं और यहाँ पे सभी जानकारी देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है ये। यूपीएसआई एएसआई एग्जाम 2026 के लिए शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन के अंदर, जिसमें आपको अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस है। और वहीं SC ST की बात करें तो 400। पे द एग्जाम फीस थॉट और डेबिट कार्ड से कर सकती है, नेट बैंकिंग या यूपीआई की मदद से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन बिगन, यानी कि 20 तारीख को ये डेट लागू हुई आज। और वहीं लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 19 तारीख, यानी कि 19 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। वहीं पे फीस करने की भी लास्ट डेट वही है। और इसका एग्जाम जो है आगे शेड्यूल होगा, उसमें आएगा और एडमिट कार्ड भी आपके आगे आ जाएंगे। एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद बिफोर एग्जाम दे रखा है पहले से। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे दे रखा है यूपी पुलिस एसआई एएसआई नोटिफिकेशन 2025। एज लिमिट आपकी ये रखी गई है 1 जुलाई 2025। जो भी छात्र इसमें जिनकी आयु 21 वर्ष पूर्ण है, लेकिन उनकी आयु 1/7/2022 के बाद पूर्ण हुई है, जैसे किसी की 1/8 को हुई है, 1 अगस्त को हुई है, 1 नवंबर को हुई है, 1 दिसंबर को हुई है, वो इसमें जीवन नहीं रहने वाले हैं। उनकी आयु बेटा जून से, यानी कि जुलाई, मई या जनवरी 2025 में पूर्ण हो गई हो, यानी 1 जुलाई से पहले जो भी छात्रों की 18 वर्ष पूरी हो गई हो, सॉरी 21 वर्ष, वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फिर है मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है, यानी कि आप 28 साल से ऊपर के नहीं होनी चाहिए। अब आगे भी दे रखा है कि इसमें कुछ एज में छूट दे रखी है, तो उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। फिर दे रखा है, आगे पढ़ते हैं नोटिफिकेशन में, पोस्ट नेम है इधर, टोटल पोस्ट, और इधर यूपीएसआई एएसआई एलिजिबिलिटी के लिए क्या मांगा है। यहाँ मांगी बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री आप एनी स्ट्रीम, यानी कि आपने बीए करा है, बीएससी करी है, बीकॉम करा है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। किस भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, कहीं से आपने डिग्री प्राप्त की है 3 साल की कोर्स की, तो आप इसमें एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आपने हिंदी टाइपिंग चाहिए उसमें 25, और फिर इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 30 रुपये। जो बच्चे इसमें डालेंगे यूपीएसआई एएसआई एलिजिबिलिटी में, उन्हें हिंदी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। हिंदी शॉर्ट हैंड जो हमारा यूट्यूब चैनल है बाबा स्टेनो नाम से, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ, ठीक है बेटा, एक बार मैं दिखा देता हूँ योर वीडियोस यहाँ, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये है चैनल, चैनल है हमारा, क्या कर दिया है बच्चों ने, यहाँ डालते हैं यूट्यूब, ठीक है, और यहाँ सर्च करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं योर वीडियोस। सर्च करोगे आप बाबा स्टेनो नाम से तो आपको दिख जाएगा, ये लोगो आएगा इस तरह से। यहाँ पूरा आपको यहाँ दिखेगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा कोर्स कंप्लीट हिंदी शॉर्ट हैंड की, यानी 26 वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उनमें जाके आप सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड के लिए है, तो सारी जानकारी हम बता दी गई है। ये चैनल है हमारा, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, तैयारी अपनी शॉर्ट हैंड वगैरह की। ओके, बढ़ते आगे। और आपका सबसे बड़ी बात है बेटा नाइलिट,
ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा है। ओ लेवल आगे समझेंगे, ओ लेवल के समकक्ष और क्या क्या डिप्लोमा लग सकते हैं आपके इसमें, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 311 पद है, जहां पर बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग भी होनी चाहिए, और यहाँ पर 25 WPM की होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए 30 WPM की, यहाँ भी ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा। दूसरा है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या बीकॉम, यानी कि आपने जो डिग्री करी है बेटा वो कॉमर्स हो करी हो, आपने बीकॉम किया हो, और पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, यानी कि आपने भी पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो जो अकाउंटिंग हो उसमें, तो उससे भी डाल सकते हैं। 114 पद हैं जिसमें हिंदी टाइपिंग आपको 15 WPM यानी 1 मिनट में 15 वर्ड की स्पीड चाहिए। ये तो रहा आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ से आप OTR करेंगे, जिन छात्रों ने पहली बार फॉर्म डालेंगे वो OTR करेंगे, जिन्होंने पहले कभी यूपी कांस्टेबल में, यूपी होम गार्ड में या फिर इससे पहले भर्ती निकली है और OTR कर लिया है तो उन्हें आवश्यकता नहीं है। जो पहली बार करेंगे उनके लिए आवश्यकता है OTR करने की, ठीक है। OTR में कुछ नहीं बेटा, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और OTP जाएंगे, दोनों पे सेंड करनी है और फिर उन्हें वेरिफिकेशन करना है, OTR हो जाता है। अगला आता है डाउनलोड नोटिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी यहाँ यूपी ऑफिस से, और आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड देखते हैं। ये नोटिफिकेशन आपका ओपन होता है, ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, ये है आपका विधानसभा मार्ग लखनऊ में है उपलब्ध है, जहां आपको ग्रेड पे दे रखा है बेटा 93 से तो 34,800 ग्रेड पे है, 4200 लेवल की भर्तियां हैं, पदी चयनित पदों के लिए है, ये पद दे रखे हैं कुछ। ये है आपको पुलिस उप निरीक्षक की गोपनीय पदों के लिए आरक्षण, किसको कितने पद हैं, ऐसे ही यहाँ पे दे रखे हैं। पुलिस सहायक के 128 इसके लिए, जैसे अनारक्षित जनरल के लिए है, PWS के लिए, OBC के लिए है, सभी के लिए अलग अलग पदों के बारे में यहाँ बताया गया है। डेट बता दी गई, OTR करना बता दिया गया है। फटाफट आते हैं यहाँ पर, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, ये सारी चीजें में पढ़ा लेते हैं खुद से भी, हिंदी में दे रखा है। यहाँ आपका महत्वपूर्ण चीजें हैं, पुलिस सहायक उप निरीक्षण लिपिक के पद है, यानी कि स्टेनोग्राफर के, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता समकक्ष अर्हता, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण, ठीक है। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नीलिट सोसाइटी पूर्ण में दोयोग सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। आपने ओ लेवल किया हो या कोई अन्य PGDC किया हो, या फिर आपने हाई स्कूल इंटर पर कंप्यूटर हो, या फिर आप पर PGDC या फिर DCA या ADCA हो, ये डिप्लोमा अगर आपके पास है तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, पुलिस सहायक उपचारक के लिए वही चीजें हैं जो पहले पढ़ी थी हमने। और दूसरा टिप्पणी में देखते हैं ध्यान से, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्व में उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेरेंट अथवा सम्मिलित होने वाले अपेरेंट अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे आप कोई कोर्स कर रहे हैं बेटा, अभी भर्ती निकल आई, अब आपने वो कोर्स कर रहे हैं तब आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। कहने का मतलब ये है, भर्ती निकलने से पहले आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया हो। अगर आप मान के चलो आज आपकी 20 तारीख है और 20 तारीख को आपका कोर्स कंप्लीट 25 को हुआ है, यानी सर्टिफिकेट जनवरी 25 को हुआ है, तो आप में उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो पहले कोर्स करना, या फिर इस भर्ती के समाप्त होने की ऐसे लास्ट डेट उसकी 19 जनवरी 18 जनवरी है, तो आप उससे पहले कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। अब पेयरिंग ना हो, यानी कि आप पढ़ नहीं रहे हो, उसे करंट में कर नहीं पाए, ठीक है, बाद में रिजल्ट आता है वो मान्य नहीं होगा, ये कहने का मतलब सीधा। फिर आपका यहाँ पे आप दिनांक 5 मई 2025 अनुसार किया जाएगा, यानी कि वो लेवल 22 2022 में अनुसार की गई थी जांच, ऐसे ही की जाएगी।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो, राष्ट्रीय उनके लिए अलग से छूट है। भर्ती की आयु के बारे में बताया है कि भाई 1/7/2025 को वो 21 वर्ष का हो गया हो और 1 जुलाई 1997 से तथा 1 जुलाई 2024 के बाद जन्म ना हुआ हो। यानी कहने का मतलब है वो 1 जुलाई 1997 से, यानी कि वो अगर बेटा 96 में भी इसका जन्म हुआ है तो फॉर्म नहीं पड़ने वाला। वहीं 1 जुलाई 2004 के बाद जन्म हुआ है किसी का तो उसका भी फॉर्म नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वह मूल निवासी उत्तर प्रदेश का हो, आयु सीमा उतनी ही वर्ष की होगी, इतनी रिक्तियों के अनुसार समय नियम लागू सरकारी आदेशों विशेष निर्दिष्ट किया गया है। यानी कि जो सरकार ने SC ST OBC के लिए आयु में छूट दी है वही मान्य होगी। दूसरा, वो मूल निवासी हो उत्तर प्रदेश का उसे ही मिलेगी, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगी। दूसरा और ऑप्शन है शारीरिक स्वच्छता के लिए आपको किसी अभ्यर्थी में को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष या युक्त ना हो जिसमें उसे आप अपने कर्तव्य को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। मतलब बोलना आना चाहिए, चलना फिरना हाथ पैर सही सलामत हो, ऐसे व्यक्ति ये ना आए कि लोड़े लंगड़े हो जाए, वो नहीं चलेगा इसमें। ठीक है। अगला है ऐसे अभ्यर्थी 400 अंकों की ऑफलाइन इस लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में नियमित 4 विषयों का वनिष्ठ प्रश्न, यानी ये सिलेबस रहने वाला है। सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 50, यानी कि टोटल जो पेपर होंगे वो 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अंक कितने होंगे? 400 होंगे। ठीक है। और इसमें बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्येक परीक्षा में 35% अंक होंगे, यानी कि आपको क्या करना है, इस 50 में से 35 क्वेश्चन आपको लाने 100, तभी आप पास हो पाएंगे। अगर आप किसी में कम आते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अंक कुल 40% नॉर्मलाइज अंक प्राप्त करने की विफल रहे अभ्यर्थी पात्र नहीं हुए। ये 35% लाने लानी, टोटल ओवरऑल आप 40% लाए तो ये भी मान्य होगा। 40 से ज्यादा ही आने चाहिए। परीक्षा जो होने वाली इसकी 2 घंटे की होती है, 2 घंटे 30 मिनट की, ये 150 क्वेश्चन होती है। ठीक है। 150 क्या लिखा है, 150 मिनट की, सॉरी 2 घंटा 30 मिनट है कि 150 मिनट हो गए और 200 क्वेश्चन है, यानी कि ये क्या है 50 50 50 200 क्वेश्चन। ठीक है। OMR पे होगी, ऑफलाइन पेपर होगा, ये ध्यान रखने की बात है। क्लियर है। और बाकी क्या, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसे इसमें मांगिए शारीरिक परीक्षण, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक नियमित है। सामान्य अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए जात पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, यानी कि जो बच्चे 163 की, 164, 165, 168 की है वो भी पुलिस के लिए इसमें एलिजिबल है और वो फॉर्म डाल सकते हैं। अनुसूचित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वो 156 तक की सेंटीमीटर की होनी चाहिए, मतलब जो अनुचित सूचित जाति से आते हैं। ठीक है। सीना आपका न्यूनतम 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। 65 सेंटीमीटर बिना फुलाव वगैरह ये सारी चीज आप पढ़ लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। महिलाओं के लिए तो बहुत ही कम है। अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन महिलाओं में न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। क्लियर है। अब आती है कंप्यूटर टंकर पर्सनालिटी। इसमें भी वही चीजें हैं बच्चों, जब आप पेपर में पास हो जाएंगे, फिजिकल में पास हो जाएंगे, तब आपकी कंप्यूटर टंकर पे आखिरी की परीक्षा होगी। ठीक है। फिर आप इसमें पास करना है और फिर आपका फाइनल मेरिट लगेगी। अगला है, अपने फटाफट कंप्यूटर के बारे में बता देते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखें नोटिफिकेशन को, क्योंकि आप फॉर्म डाल देते हो जल्दबाजी में और फिर वापस लौट के आओगे, बहुत बुरा लगता है। हमारा यहाँ है कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में जानकारी, ये रहे, यहाँ से देख। ठीक, ये
कम से कम 1 वर्ष की निम्नलिखित पाठ्यक्रम होनी चाहिए। आपके पास DOAP होना चाहिए, डोमा होना चाहिए, ADC या फिर ADCA होना चाहिए। ये दे रखे हैं ना, इतने सारे कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स होना चाहिए। पर आपको बेटा ये देखो यहाँ पे दे रखा है 10+2 में आपका उपरांत 1 वर्ष के लिए आपने क्या करा हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया हो या PGDCA DCA हो। पर इनकी भी एक शर्त है, या जिन छात्रों ने बेटा BSc IT MCA किया हो, BCA किया हो, या फिर ITI 12 सप्ताह का कंप्यूटर कोर्स किया हो, कोपा जिसे बोलते हैं, और DSC, मतलब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपने किए हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप उसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, ये कोर्सेज तो आसानी से कहीं भी कर सकते हो। दूसरा, ये जो कोर्स होना चाहिए बेटा, ये नाइलेट के द्वारा या फिर DOE ACC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आप मान्य हो। किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से नहीं होना चाहिए, जैसे इंस्टीट्यूट में होते हैं और वहाँ से करवा लेते हैं बच्चे। वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होगा नाइलेट वगैरह से, तभी ही आपका मान्य होगा। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपसे छोटी छोटी वीडियो लाता रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। और OTR करने के लिए सिंपल है, आपको OTR पर क्लिक करना है बेटा। करने के बाद यहाँ से आपको OTR रजिस्टर करना है और अपना लॉगिन अकाउंट यहाँ से कर देना है। क्लियर है? यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आपका फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे। इस तरह से नंबर फिल करना है या पासवर्ड फिल करना है, और फिर आपका फॉर्म यहाँ से आपको ईमेल पे मैसेज भेज सकते हैं, यहाँ पे आप मोबाइल पर भेज सकते हो। ठीक, तो यहाँ OTP आने में थोड़ा समय है, क्योंकि अभी वेबसाइट को भर्ती आई है, तो अभी समय लग सकता है। ठीक है, OTP फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो भी भर्ती करंट में चल रही होगी ऑनलाइन के लिए वो यहाँ दिखाई देगी। जैसे आपकी यहाँ पे है पुलिस उपस्थित गोपनीय पुलिस सहायक पर्यवेक्षक के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्रेड 1 ही है, और सहायक परिचालक ग्रेड संवर्ग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी है। तो आपको किस में डालना है, यहाँ पे ओपनिंग डेट है या क्लोज डेट है, तो ऐसे ही यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये है आई एम नॉट करेंटली डिवाइड। आपको जिस किसी में अप्लाई करना है वहाँ पर टिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अगर आपने पहले से भरा है तो सारा डिटेल यहाँ मौजूद हो। ठीक, और बाकी की डिटेल ऐसे करके नेक्स्ट करेंगे स्टेप पर, और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? तो जानकारी अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। अगली वीडियो में पूरा फॉर्म फिल करके दिखा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है।